नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे। चीन बहुत दहशत में है। क्यों? कोरोना वायरस के ओरिजिन को पता लगाने के लिए पूरी दुनिया का दबाव चीन के ऊपर है और उसमें नेटो का स्टेटमेंट भी आ गया है, अमेरिका का भी स्टेटमेंट आ गया है। ये लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि चाइना कोऑपरेट करे, नहीं तो अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अब पूरे इस सिनारियो, पूरे इस पिक्चर में मैं आपको बताता हूं चीन क्या कर रहा है और क्यों ऐसा पूरी दुनिया वाले उस पर एक्शन लेने के मूड में आ गए हैं। कौन से दो बिंदु हैं? बिंदु नंबर एक ट्रेड वार है चीन का, और बिंदु नंबर दो, पॉइंट नंबर टू, वुहान वायरस यानी कोरोना वायरस, जो चीन का एक शहर है वुहान, वहां से ये शुरू हुआ था। अब ये मैन मेड है या नेचुरल है, अभी इसका क्लेरिफिकेशन पूर्णतः नहीं है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि नहीं ये आर्टिफिशियल, ये चीन ने बायो वेपन के तौर पे इसको तैयार किया है और पूरी दुनिया इससे परेशान हुई है, पूरी दुनिया को बहुत क्षति हुई है और अमेरिका इसी मौके का लाभ भी उठाना चाहता है। अब पहले आप आइए, ट्रेड वार क्या है चीन का, तब आगे बढ़ते हैं। चीन का एक प्रोजेक्ट है ओबोर, OBOR, वन बेल्ट वन रोड कॉन्सेप्ट उसका है। ये आपका चीन है, यहां से लेकर, ये आप एक रफली डायग्राम हमने बना दिया, ये यूरोप यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा अपना नेटवर्क फैला रहा व्यापारिक तौर पर, और व्यापारिक तौर पे बहुत समृद्ध हो जाना चाहता है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ देना चाहता है। इसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है, सारी पूरी दुनिया को भी पीछे छोड़ देना चाहता है। इसको लेकर तो ऑलरेडी अमेरिका के मन में खुन्नस है ही, और छोटे छोटे देश को कैप्चर भी कर रहा है व्यापार के द्वारा। एक तो ये आपका ये ट्रेड वार हो गया, जंग छिड़ा हुआ इसका। दूसरा वुहान वायरस, वुहान वायरस को लेकर पूरे दुनिया में इसकी एकदम छिछलेदर हो चुकी है, जान लीजिए। और एक जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो चाइना के अगेंस्ट हो चुकी है, और ये मौका बहुत अच्छा मौका है अमेरिका के लिए कि भाई वुहान वायरस के नाम पर कुछ न कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। इसी दौरान 2-4 दिन पहले G7 की बैठक होती है। ये बहुत मजबूत आर्थिक संगठन है, और ये बैठक कहां होती है? इंग्लैंड के कार्बिसडे नामक एक शहर में। इसमें कौन से 7 देश हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान। इस G7 के मंच से चीन को धमकी दी गई, समय रहते सुधर जाओ अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। चीन भी पलट के धमकी दिया, कहा छोटे छोटे संगठन का दौर जा चुका है, अब ये सब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, यानी बड़े अहंकार में चल रहा है चीन। अब इस G7 के मंच पे इंडिया को भी देखा और चीन खुन्नस में आ गया, उल्टा पुल्टा बोलने लगा। चलिए, अब ये तो आपका, मैं आपको ट्रेड वार के संदर्भ उसका एक फैक्टर जो था चीन का वो मैंने समझाया। दूसरा फैक्टर आप चलेंगे वुहान वायरस की तरफ। इस वुहान वायरस को लेकर मैंने अभी बता दिया, अब इसको लेकर अमेरिका एकदम मुखर हो गया कि हमको वुहान वायरस की ओरिजिन को पता लगाना ही लगाना है। आप कोऑपरेट करेंगे या नहीं कोऑपरेट करेंगे? आप पूरा, जो प्रथम 3 मरीज थे, आप पूरा का पूरा डिटेल हमारे पास अवेलेबल कराइए, हम जांचेंगे परखेंगे क्या आपने वास्तव में बायो वेपन ही तैयार किया या ये नेचुरली वायरस स्प्रेड किया है। पता लगा भाई, अगर चीन सही है तो उसको बता देना चाहिए, नहीं भाई ये तो अपने लैब का भी विजिट करा देना चाहिए, क्या परेशानी आपको है? अगर आप सही है तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा। अब यहां पे आइए, यहां पे आता है नेटो। क्या है नेटो? क्यों इससे दहशत में चीन, यहीं पे नेटो की एंट्री हो जाती इस वुहान को लेकर। अमेरिका ने जब धमकी दिया चीन को, चीन कोऑपरेट करे अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे, तो नेटो के जो महानिदेशक, उन्होंने भी एक हार्ड
एक थ्रेट दिया चीन को। अब पहले जाइए, नेटो क्या है। नेटो ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, शक्तिशाली सैन्य संगठन है कलेक्टिव सिक्योरिटी के मामले में, और 30 देश इसमें इन्वॉल्व है। मेनली इसमें यूरोप के ज्यादातर देश हैं, ये जितने G7 के ये तो सारे है ही, और उधर उत्तरी अमेरिका के अमेरिका और कनाडा भी है, और तमाम छोटे छोटे यूरोप के देश हैं। ये इनका एक मोटिव है, वन फॉर ऑल, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर अस, ऑल फॉर अस, यानी एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा, और 30 देश मिलकर हमला करेंगे। अब अगर ये 30 देश इसके अगेंस्ट बोल दे रहे, इसका जब जो महानिदेशक बोल दे रहा, तो चीन की, भाई समझ सकते हैं चीन की क्या दशा हो सकती है। लेकिन इस पर भी चीन नहीं मान रहा है। जब ये धमकी आई उसके बाद में ये प्रशांत महासागर में अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। तिब्बत में क्या किया, उसने पोस्टर बंटवाने शुरू कर दिए शी जिनपिंग ने, कि उसका पूरा का पूरा जो पब्लिसिटी है, एक जो शी जिनपिंग है उनको एक गार्ड के तौर पे देखा जाए, ये सब काम करने लगा। मैं वो मनोबल अपना किसी भी तरीके से डाउन नहीं होने दे रहा है चीन। इसी दौरान दुनिया के दो बड़े देश, एक अमेरिका शक्तिशाली में, एक अमेरिका दूसरा रूस, चूंकि ये चीन पर जब पूरी दुनिया आरोप लगाने लगती है या कोई एक्शन लेने मूड में होती है, तो उसी समय रूस का कोई स्टेटमेंट आ जाता है, तो अमेरिका थोड़ा पीछे हो जाता है। तो इसी दौरान रूस बीच में एक शिखर वार्ता, अभी कल या परसों की बात हुई, अभी उसका कोई रिजल्ट आया नहीं है, नहीं तो भी मैं आपको डिस्क्लोज कर देता क्या रिजल्ट होने वाला है। जबकि इन दोनों में आपसी में कट्टरता रहती रही है। अब आप आइए, नेटो का तो हमने बता दिया कि पूरे दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन। अब नेटो की स्थापना कब होती है? नेटो की स्थापना होती 1949 में, और यह संगठन रूस के अगेंस्ट ही बनाया गया था। उस समय कोल्ड वार का समय चल रहा था। उस कोल्ड वार में रूस का अलग सैन्य संगठन था, रूस का एक था बगदाद पैक्ट, और अमेरिका का था नेटो। लेकिन चूंकि कोल्ड वार 1990 में खत्म हो गया, जब रूस विखंडित हो गया तो कोल्ड वार समाप्त हो गया, तो नेटो की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि नेटो बना रहे। क्यों? अब जो लेटेस्ट वर्ल्ड, जो ग्लोबल सिनारियो में जो नए नए चैलेंज आ रहे हैं, उसमें नेटो की भूमिका वो तलाश रहा है। जैसे टेररिज्म को लेकर भी नेटो के एक्शन चल रहे हैं। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम आपने सुना होगा, अफगानिस्तान में चल रहा है, और तमाम ऑपरेशन इसके चल रहे हैं। वर्ल्ड में जितने जो भी 2-3 ऑपरेशन भी इसके चल ही रहे, कंटिन्यू है नेटो के। यही नेटो चीन को धमकी दे रहा है, और अमेरिका तो धमकी ऑलरेडी दिया ही है। तो इस वजह से चीन आज दहशत में है। अब मीडिया में तो तमाम खबरें आ रही हैं कि 10 दिशाओं से चीन पर हमला होगा, ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन वर्तमान में जो धमकी दी गई है तो वो गंभीर। अब हमला होगा कि नहीं हमला होगा, ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चीन भी अपने आप में परमाणु शक्ति संपन्न है। जैसे ये धमकी आई उसके बाद में उसने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को अपने ओपन कर दिया, मैंने विकल्प खोल दिए। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, वो भी पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक अभी मामला है, अभी खाली धमकी ही चल रही है, कोई वार लाइक सिचुएशन नहीं क्रिएट हुआ है। बस ये मनोबल तोड़ने की बात चल रही है। आगे देखते हैं एक आध सप्ताह 10 दिन बाद क्या डेवलपमेंट होता है, क्या चीन का कुछ कोऑपरेटिव रवैया रहता है कि नहीं रहता है। दोनों मामले होते हैं। लेकिन ये जो दोनों हमने मामले बताए हैं, मेन रीजन यही है। नंबर 1 ट्रेड वार, नंबर 2 वुहान वायरस। ट्रेड वार पहले से चल रहा था, चीन का कंटिन्यू था। दुनिया के जो बड़े देश थे वो इसको अपने ऊपर एक चैलेंज के रूप में देख रहे थे, लाइक अमेरिका।
चैलेंज के ऊपर देख रहे थे, मौका मिल गया उन्हें वुहान वायरस के तौर पे। वुहान वायरस जैसे आया तो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी चीन के अगेंस्ट हो गई, और इसी वुहान वायरस को सेंटर में रखे अमेरिका एंड नाटो जो भी है और चीन को धमकी देना शुरू कर दी। अब चूंकि विश्व जनमत उसके अगेंस्ट है ही, तो कोई विरोध करेगा नहीं। ये आज आपका चीन के अगेंस्ट जो भी एकदम करंट की सिचुएशन है, ये जो करंट की सिचुएशन मैंने आपको विश्लेषण सहित आपको बता दिया। नेक्स्ट सैटरडे को हम मिलते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आज का लेक्चर बस यही तक। नमस्कार, धन्यवाद।